अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि दोस्त आगाह हैं कि हमने ये सिलसिलावार एक शुरू किया हुआ है जिसमें ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो कि डिजी स्किल्स मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से हो रहा है, उसके बैच 8 के दूसरे हफ्ते की रिकॉर्डिंग का की समरी जो है ना, वो उसका खुलासा पूरे हफ्ते में क्या इस वक्त पढ़ाया गया है। और पिछले वीक में भी हमने ये डिटेल से अपने 30 मिनट्स का जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें फर्स्ट वीक का खुलासा बयान किया था। अब हम दूसरे हफ्ते का जो खुलासा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, जिसको डॉक्टर यासिर रशीद साहब पेश कर रहे हैं, वो उसका खुलासा हम पेश करेंगे इंशाल्लाह इस उसमें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटी का बटन बना हुआ उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उन वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर जैसे कि मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये डॉक्टर यासिर रशीद साहब ने ये जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का जो डिजी स्किल्स की तरफ से हो रहा है वो इसको हेल्ड कर रहे हैं। इस सेकंड वीक के अंदर हम सर ने बताया जी कि ब्लॉग्स की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। कि दी ब्लॉग लास्ट टाइम बताया गया था कि वो इन्फॉर्मेटिव किसी भी किस्म का हो या इंटरेक्टिव होना चाहिए। उसमें इंफॉर्मेशन आप पर्सनल भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी कर सकते हैं और आप आर्टिकल्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसे पहले ब्रीफ किया गया थी कि व्हाट इज़ ब्लॉग, शेयरिंग कंटेंट ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉपिक। ये कोई भी एक इन्फॉर्मेशन है जो टेक्स्ट की बेस पे भी हो सकती है, वीडियोस और इमेजेस की बेस पे भी हो सकती है, वो स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर हो, उसके ऊपर हम ब्लॉग बना लेते हैं। ब्लॉगर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो इससे नेक्स्ट बताया गया जी कि सबसे पहले वो ब्लॉग क्रिएट करेगा, देन उसके बाद एक जो स्टाइलिश किस्म का जो फ्री थीम्स होते हैं या पेड थीम्स होते हैं उनमें से एक थीम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद बारी आ जाती है कि आप उसकी प्रमोशन किस तरीके से करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट या एसईओ को यूज़ करते हुए गूगल के ऊपर प्रमोशन उसकी किस तरीके से की जाती है। इसी तरीके से उसके ऊपर कंटेंट किस तरीके से आप पोस्ट करेंगे और उसके साथ इंटरेक्शन किस तरह होगी। इंटरेक्शन होगी उन यूज़र्स के साथ जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे थ्रू कमेंट्स, थ्रू पोस्ट की जो लाइक्स हैं या पोस्ट शेयरिंग के हवाले से या उनके जो क्वेश्चंस हैं जो कि फॉर्म्स के हवाले से आपको पुटअप होते हैं, तो वो उनके साथ आप इंटरेक्शन एक ब्लॉगर की ड्यूटी में शामिल होती हैं ये चीज़ें। इसी तरीके से एक ब्लॉग बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी, ये 5 टॉप रिक्वायरमेंट इस वक्त बयान की गई हैं। वो ये है कि बी कंसिस्टेंट, के रेगुलरली तौर पर आप अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्टिंग करते रहें। आप ये नहीं कि एक हफ्ते में एक पोस्ट करेंगे, नहीं, आप डेली या जो भी आपने शेड्यूल बनाया है। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि आप किस किस तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो आपके जिस तरीके से भी आपने शेड्यूल बनाया, यूज़र्स को पता होगा कि वीकली या डेली हमारे पास पोस्ट आएगी जो भी आपका स्पेशलाइज्ड टॉपिक होगा उसके ऊपर। तो कंसिस्टेंट तरीके से उसके ऊपर पोस्टिंग करें। इसी तरीके से जो कंटेंट है वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए ताकि यूज़र जब आपके पास आएँ तो आपके आपके ब्लॉग को वो ज़्यादा देर तक देखते रहें। इसी तरीके से शेक थिंग्स अप, ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस और इस किस्म के जो दूसरे आइटम्स हैं टेक्स्ट के अलावा, उनको भी आप यूटिलाइज़ करें। डिफरेंट जो है ग्राफ्स हैं, स्टैटिस्टिक्स अपने आप ग्राफ्स के अंदर शो कर सकते हैं, बार चार्ट के अंदर, पाई चार्ट के अंदर शो कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए। रोबोटिक्स जो रिस्पॉन्स है उसको कम से कम यूज़ करें। जब भी कोई कमेंट्स करे, आपसे कोई क्वेश्चन करें या आपके पेज को कोई लाइक्स करके शेयर करते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से आप रिस्पॉन्स दें। इसी तरीके से लेबल्स का आप लाजमी इस्तेमाल करें जिसको हम कैटेगराइजेशन भी कहते हैं कि आप किस कैटेगरीज की पोस्ट कर रहे हैं। एक आपने टॉपिक किया, लेकिन जैसे आप कंप्यूटर का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, सिस्टम, सिक्योरिटी, इस किस्म के इनको हम लेबल्स का नाम देते हैं। तो आप यूज़फुल जो टिप्स हैं ब्लॉगिंग की, कीवर्ड्स हैं, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस किया गया कि जी इसकी क्या वैल्यू है। व्हाट इज़ कम्युनिटी मैनेजमेंट, ब्रांड फैमिली पुट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इसके ऊपर एक फैमिली है, उसकी कम्युनिटी को मैनेज कैसे करना है, उनको आपस में कम्युनिकेशन कैसे करना है। अगर इंस्टाग्राम के ऊपर कम्युनिकेशन आ रही है, फेसबुक के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं जिस चीज़ की, तो आप वही चीज़ उनके लिए पेश करें। इसी तरीके से उन कम्युनिटी को मैनेज करना है। इंटरेक्ट विद कम्युनिटी ऑन सोशल मीडिया, कॉल्ड मैनेजमेंट, एंगेजमेंट रखनी है उनके साथ, डेली विजिट देयर
सोशल मीडिया जो है हेल्प कम्युनिटी, क्वेश्चन और आंसर का आपने सवाल जवाब का देना है। इसी तरीके से हाउ टू ग्रो कम्युनिटी लाइक्स, रीच एंड एंगेजमेंट, अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी वो कमेंट्स करते हैं, जो भी वो ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट इमेज के तौर पे आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करते हैं, जो फॉलोअर्स का जो फीडबैक होता है उनके साथ आप उनको देखें, सुने और उनके उसके ऊपर जो है आंसर्स करें। और प्लस यही डाटा एनालिटिक्स जो है आपकी प्रोडक्ट के हवाले से उनके ऊपर आप डिसीजन करने के लिए आप फर्दर जो हायर मैनेजमेंट है जिनके लिए आप सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो आप उनको पुटअप करके दें उनके डाटा एनालिटिक्स। सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजमेंट के हवाले से जो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो ये 7 टॉप क्वालिटीज़ सर ने इस वीक में हमें पढ़ाई हैं। वो ये क्या हैं कि प्रायोरिटाइज़ करें एक्टिव टाइम, कि आपका टाइम जो है वो एक्टिव कौन सा होना चाहिए। आप देखें आपकी जो टॉपिक है अगर फूड के हवाले से है आपका ब्लॉग, तो वो फूड का कौन सा टाइम है जो कि जिस वक्त लोग इसको देख रहे हो, या आपका स्पोर्ट्स के हवाले से है या आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो आप अपने डाटा एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए देखेंगे लोग आपके टाइम को, आपके ब्लॉग को किस वक्त विजिट्स करते हैं, जिसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको टाइम आ जाता है उसके अंदर। इसी तरीके से आप जो है आप देखें कि आपके बेस्ट यूज़र्स कौन से होते हैं, जो कि टर्म्स फेसबुक पे भी यूज़ होती है और बहुत सारे बाकी चैनल्स पे भी यूज़ होती है, कि आप टॉप फैंस के बैजेस इशू करना शुरू करें, ताकि जो यूज़र्स हैं जो डेली आपके ब्लॉग को देख रहे होते हैं, तो उनको आप एज ए टॉप फैन के तौर पर ट्रीट करें और उनके लिए आप अनाउंसमेंट वगैरह भी करें अपने पेज के ऊपर, उनको मैंशन करें विद नेम। इसलिए इसी तरीके से गुड कम्युनिटी मैनेजर की एक क्वालिटी होती है कि वो लर्न टू से सॉरी। अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि वो उसने अपलोड कर ली है और वो उसके मुतल्लिक गलत इन्फॉर्मेशन चली गई है, तो वो सॉरी करके भी उसको बैकवर्ड कर सकता है। इसी तरीके से FAQs का एक जो है वो पोर्शन आपके ब्लॉग के ऊपर मौजूद होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए, कम्युनिटी मैनेजर जो है उसको आपकी प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च एंड उसको होनी चाहिए। ओवरऑल एंड टू एंड जो प्रोसेस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज का, वो एक गुड कम्युनिटी मैनेजर को होना चाहिए। इसी तरीके से आप पर्सनल ईमेल और चैट भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्रॉस टॉक लाइव चैट के थ्रू आप कम्युनिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया टूल के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर। ऑनलाइन लीड के जनरेशन एंड सेल्स के वाले से डिस्कस किया गया कि लीड क्या है, व्हाट इज़ लीड क्वालिफिकेशन फॉर डिजिटल, कि आप एक ऐसी चीज़ जो कि क्वालिफाई करें किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, कुछ सेल्स के लिए आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की और फिर उसकी मार्केटिंग की, उसकी मार्केटिंग अपलोड करने से लेके एंड तक, देन उसकी सेल तक, इसको हम लीड जनरेशन कहते हैं। वैन यूज़र फिल फॉर्म फॉर प्रोडक्ट फिल करेगा, देन उसके बाद कंपनी की डिटेल देगा, कॉल सेंटर पे कॉल करेगा या जब वो जनरेट करेगा अपनी लीड को। ये इसी तरीके से विजिट कॉल टू एक्शन का बटन, सब्सक्राइब और क्लाइंट हेयर, यूज़ क्लिक देन कम लैंडिंग पेज फॉर कम्युनिटी। लीड जनरेशन की जो टेक्निक्स हैं 6 वो इसमें दी गई हैं, कि ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, ईमेल की लिस्ट बना सकते हैं आप, गूगल एडवर्ड्स को मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। इसी तरीके से कंपटीशंस के को एनालिसिस किया जा सकता है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग्स में बहुत सारे आ जाती हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, या सोशल मीडिया यूट्यूब पे वीडियोस के अंदर भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है और अपनी प्रोडक्ट को उनके थ्रू मार्केट किया जा सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में फेसबुक के हवाले से डिस्कस हुआ कि फेसबुक की क्या पावर है। 1.4 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं इस वक्त, 300 मिलियन अपलोडिंग डेली फ़ोटोज़ हैं, 5 लाख पर मिनट जो है वो लोड हो रहे हैं, 16 मिलियन बिजनेस जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं ऑन फेसबुक। फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, पावरफुल टूल है, जिसके ऊपर आप सर ने बड़ी डिटेल से एक आईडी बनाने का प्रोसेस, फिर उसके ऊपर उसकी अपनी जो कवर फोटो है उसकी डिटेल देने के मतलब और अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के मतलब बड़ी डिटेल से चीज़ें बताई गई हैं। फेसबुक के ऊपर आप आईडी बनाते हैं, उसके ऊपर पिक्चर्स लोड करते हैं, फैमिली की पिक्चर्स भी लोड कर सकते हैं, डिजिटल आप पर्सोना यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड्स की लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड और मेंटेन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं, और ग्रुप्स और पेजेस को भी आप क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं।
इसी तरीके से जो पर्सनल अकाउंट फेसबुक के ऊपर बताए गए हैं कि आप किस तरीके से बड़ी डिटेल के साथ इन वीडियोस के अंदर सर ने बताया कि फेसबुक के ऊपर आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। हम भी अब लाइव मैं बताऊंगा प्रोसेस कि आप फेसबुक के ऊपर किस तरीके से अपना आईडी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ये शुरू करते हैं कि फेसबुक के ऊपर आप अपनी आईडी किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ओके दोस्तों, हम facebook.com पर आ गए हैं। इस facebook.com जो ही अपलोड करें तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप फर्स्ट नेम और ये नेम, ठीक है, सो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो ही साइन अप क्लिक करेंगे आप, तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आ जाएगा। उस कोड को आप एंटर करने के बाद आप वेरीफाई कर लेते हैं। हम डायरेक्टली जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है एक आईडी, उस आईडी के ऊपर मैं चला जाता हूँ। ये मैंने आईडी और पासवर्ड लिखा है और इसको लॉगिन कर दिया है यहाँ पे। फर्स्ट इनिशियली तौर पे आप भी इसी तरीके से लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से ये फेसबुक का आ जाएगा। इसमें सेकंड वीक में सर ने बड़ी डिटेल से बताया है कि आप के टूल्स किस तरीके से हैं। अगर हम इस नेम पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये आईडी आ गई। यहाँ से आप कवर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप तो कवर फ़ोटो अगर को चेंज करना है आपने, यहाँ से आप अपलोड कर लें और फिर उसको चेंज कर दें। इसी तरीके से आप इस आईडी पे जाएंगे, यहाँ से भी आप अपनी ये जो पर्सनल फ़ोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसमें बड़ी इजीली आप पोस्ट अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है कि यदि पोस्ट अपलोड करेंगे फ़ोटोज़ और टैग्स करना है फ्रेंड्स को, एक्टिविटीज़ शो करनी है या बाकी एक्टिविटीज़ के हवाले से आप इस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ है। इसके अंदर एक पेज क्रिएट करने का प्रोसेस, क्रिएटिंग अ पेज ऑन फेसबुक, क्रिएट प्रोसेस, ऐड पिक्चर, एडिंग अ कवर, इसी तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, कवर, उसका यूज़र नेम क्रिएट कैसे करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट पेज, और फिर रिव्यूइंग एडवांस सेटिंग्स इन फेसबुक, यूज़र्स को अलाउ किस तरीके से करना है वो पोस्ट करे पेज के ऊपर, टैगिंग एबिलिटी और अदर टैगिंग इन दिस पेज। ये इस किस्म की इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस की गई है इन डिटेल्स वीडियो के अंदर। इसके अलावा एक पेज, फेसबुक का जो पेज है उसको किस तरीके की सेटिंग कर सकते हैं, प्राइवेसी एंड अदर एडवांस सेटिंग्स ऑन फेसबुक, उसका नाम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, पोस्ट व्यू टू फ्रेंड्स और ऑन ऑल पब्लिक, बेसिक्स जो पोस्टिंग की बेसिक्स हैं वो डिस्कस की गई हैं। इसी तरीके से असाइनिंग एंड एडिटिंग पेज रोल्स, जो फेसबुक के रोल्स होते हैं, एडमन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र, एनालिस्ट एंड लाइव कंट्रीब्यूटर, ये जो रोल्स हैं इनके ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ है। फेसबुक के को किस तरीके से आप रोबस्ट एंड प्रोफेशनल मैसेजिंग सर्विस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ऑटो जो सर्विसेज हैं वो उनके उसके प्रोसेस के मतलब भी इस वीक के अंदर डिस्कस हुआ है। इसी तरीके से यूजिंग प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स इन फेसबुक, हैश टैगिंग जो है वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, वो बड़ी डिटेल से इसके अंदर डिस्कस हुआ है। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक रीच के मतलब डिस्कस हुआ है कि ऑर्गेनिक रीच कौन सी होती है। पीपल हु सॉ यूर पोस्ट और पेज ऑन न्यूज़ फीड, जो डायरेक्टली बगैर किसी पेड के अगर आपके को पोस्ट मिलती है, आपके पेज को की पोस्ट मिलती है किसी भी फ्रेंड को, वो देखते हैं तो वो ऑर्गेनिक रीच होती है। इसी तरीके से जो लोग हैं वो रिकमेंड करते हैं आपके पेज को, आपके पोस्ट को, तो वो ऑर्गेनिक रीच होती है। इसी तरीके से जो लोग हैं वो आपके फ्रेंड्स आपकी पोस्ट को शेयर करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक रीच में जाती है। इसी तरीके से द नंबर ऑफ पीपल हु आर रीच्ड बाय कंटेंट ऑफ अ पेज दैट इज अनपेड, अनपेड जो एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी वो ऑर्गेनिक रीच कहलाती हैं। ऑर्गेनिक रीच के अलावा जो पेड रीच हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं कि जी वो फास्ट होता है, टारगेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेजरेबिलिटी कर सकते हैं, कितनी पेमेंट्स पे कितने आपके को रीच मिली है। ऑर्गेनिक रीच में वो कोई कॉस्ट नहीं होती है, उसकी रेबिलिटी आपको जाती है, आपकी टोटल इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर, देन वो ऑर्गेनिक रीच आपकी इस लेवल पे आ जाती है कि विदाउट एनी पेमेंट आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑर्गेनिक और वर्सेस पेड रीच के मतलब जो डिस्कस हुआ है कि वो ऑर्गेनिक जो नेचुरल रीच होती है, पेड रीच जो जिसमें पेमेंट दे के आप करते हैं। कंटेंट वैरायटी आप देख सकते हैं, जो टारगेटेड पोस्ट है, पोस्टिंग डेट, पोस्टिंग टाइम, मोर लिंक्स, पार्टनर विद अदर पेजेस, चूज द राइट इमेज, शेयर वीडियोस, यूज हैशटैग्स और एंगेज ऑडियंस और कमेंट्स। इन चीज़ों को लेते हुए और ऑर्गेनिक रीच के ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो 11 इनको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपनी फेसबुक पेज की जो ऑर्गेनिक रीच है उसको इन्हांस कर सकते हैं।
ये सेकंड वीक के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के जो पॉइंट्स हैं उसमें मेनली फेसबुक के ऊपर आप किस तरीके से आईडी बनाएंगे, किस तरीके से आप पेज बनाएंगे, वो उस पेज की सेटिंग्स किस तरीके से करेंगे, वो इस इन इन वीडियोस के अंदर डिस्कस हुआ है, जो कि सेकंड वीक था डिजिटल मार्केटिंग का। ये एक समरी थी सिर्फ कि आप अवेयर हो जाएं कि जो जिन लोगों से ये लेक्चर्स रह जाते हैं वो इन वीडियोस को देख के आप अवेयर हो सकें थे कि नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या चीज़ आई है इस वक्त। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।